मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन क्या वैसे ही जानते हैं जैसे वो थे? यह भारत की धरती का सौभाग्य की है, या आपका और हमारा सौभाग्य की है कि हमारे बीच में एक ऐसा महान व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसने हजारों सालों की गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया। बोधिसत्व, महानायक, विश्व लीडर और भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आखिर किस भट्टी में तपा था ये महानायक? आखिर एक शोषित पीड़ित समाज में कैसे पैदा हो गया ये महानायक, जहां इंसान का शोषण इस पैमाने पे होता हो कि उन्हें जानों से बदतर मान लिया जाए, जानवरों को सम्मान हो और बाबा साहब के समाज को सम्मान ना हो। डॉक्टर बाबा साहब के जीवन में जो ये चेंज आया वो ऐसे ही नहीं आया। इतिहास गवाह है, संसार में जितने भी महान लोग पैदा हुए हैं वो सब शोषित पीड़ित समाज से ही पैदा हुए हैं। अगर व्यवस्था से कोई पैदा हुआ भी है, बुद्ध जैसा चरित्र, जब तक वो राजा के बेटे थे तब तक एक मामूली इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वही सब जीवन जिया जिसे आम लोग जी रहे थे, उसके बाद वो बुद्ध हुए। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शिक्षाविद होकर बहुत सारी डिग्रियां लेकर जब भारत लौटते हैं और जिनके सहयोग से वो विदेश में पढ़ रहे थे, बड़ौदा स्टेट के राजा सयाजीराव गायकवाड़, तो उनके साथ उनका एक बॉन्ड था, एक करार था कि जब पढ़ लिख कर आप वापस लौटेंगे तो आप 10 वर्ष मेरे यहां नौकरी करेंगे। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट के राजा के पास नौकरी करने चले जाते हैं, बावजूद इसके कि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करें। और जब वो बड़ौदा स्टेट में पहुंचते हैं तो रहने का ठिकाना नहीं था। जगह जगह बाबा साहब जाते हैं और हर जगह उनसे उनकी बरादरी पूछी जाती है और बाबा साहब सब जगह सच बोल देते हैं, तो उनको हर धर्म के लोग अपने यहां रखने से इनकार कर देते हैं। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पारसी धर्मशाला में जाते हैं और वहां अपने जीवन में पहली बार झूठ बोलते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो बाबा साहब वहां पर अपने आप को हिंदू ब्राह्मण बता देते हैं। उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाती है और जब बाबा साहब अम्बेडकर सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ पर एक वित्त मंत्री पद पर आसीन होते हैं और वहां के सभी स्टाफ को जब ये पता लगता है कि एक महार, एक अछूत जाति में पैदा हुआ व्यक्ति हमारा बॉस बन के आ रहा है, बाबा साहब वहां पर प्रवेश करते हैं तो कालीन जो बिछी हुई थी उसे सिकोड़ दिया जाता है कि अछूत के पांव पड़ने से कालीन गंदी हो जाएगी। और जब वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं और एंट्री रजिस्टर, हाजिरी का रजिस्टर मांगते हैं, तो चपरासी उनके पास जाकर नहीं, दूर से रजिस्टर फेंक कर देता है। और जब बाबा साहब पानी मांगते हैं तो चपरासी पानी देने से इनकार कर देता है। तो बाबा साहब ऑफिस में रखे मटके की तरफ जाते हैं। उनके ऑफिस में जितने भी मनुवादी ब्राह्मण थे वो मटके से पानी पीने के लिए मना कर देते हैं कि ये मटका तो हमारा है। बाबा साहब वहीं पर पहली बार एक क्रांति करते हैं। बाबा साहब उसी मटके से पानी पीते हैं
और कहते हैं, मैं तो इसी मटके से पानी पीऊंगा, अगर तुमको पानी पीना है तो बाहर जाके पियो। बस फिर क्या था, पूरे स्टाफ में खलबली मच जाती है और बाबा साहब के साथ छूत अछूत का भेदभाव जारी रहता है। स्टाफ के लोग ये पता लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति रहता कहां पर है, और जब उनको पता लगता है कि ये पारसी धर्मशाला में रहता है, तो पूरे वहां के हिंदू समाज के लोग बाबा साहब का बहिष्कार करने के लिए उसी धर्मशाला में पहुंच जाते हैं और उस धर्मशाला से बाबा साहब का बिस्तर बाहर फेंक दिया जाता है। बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ से मिलते हैं और राजा से ये सारी घटना के बारे में जिक्र करते हैं और निवेदन करते हैं कि यदि आप मुझे अपने राजमहल में रख लें तो मैं आपकी नौकरी कर सकता हूं, वरना तो मुझे रहने का ठिकाना तुम्हारे राज्य में कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, सारी क्रांति मैं ही करूं? मैंने तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए विदेश भेजा, ये भी एक क्रांति है, और सारी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है, तुम भी कुछ क्रांति कर लो। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं क्रांति तो कर लूं, मैं बदलाव तो ला सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बॉन्ड से बंधा हूं। तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बॉन्ड से, अपने करार से मुक्त करता हूं, तुम जो जीवन में चाहो कर सकते हो, और भी यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं जो सहायता देता रहा हूं वो देता रहूंगा। और बाबा साहब वहां से अपना बिस्तर उठाकर रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेन आनी थी उसको आने में काफी वक्त था, और उस पेड़ के नीचे बैठकर चिंतन करने लगते हैं और घोर चिंतन में बाबा साहब चले जाते हैं। उनके ब्रेन स्क्रीन पर उनके साथ हुए शोषण की एक एक तस्वीर दिखाई देने लगती है। उन्हें याद आने लगता है वो पल जब वो अपने पिताजी के साथ स्कूल गए थे और टीचर ने दाखिला करने से इनकार कर दिया था। उनके पिताजी ने अपनी नौकरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी सरकार में सूबेदार हूं, अगर तुम मेरे बच्चे का दाखिला नहीं लोगे तो मैं तुम्हें इस नौकरी से बर्खास्त करा सकता हूं। अपनी नौकरी के जाने के डर से टीचर ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन बहुत सारी शर्तें लगा दी। तुम्हारा बेटा घर से ही बोरी की टाट लेकर आएगा, यहां उसे बैठने को बिछौना नहीं मिलेगा। तुम्हारा बेटा क्लास रूम में नहीं बैठेगा, क्लास रूम के बाहर जहां बच्चे जूती उतारते हैं वहां बैठेगा। तुम्हारा बेटा ब्लैक बोर्ड के पास नहीं आएगा। मैं सवाल पूछूंगा सबसे, सब जवाब देंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा चुप रहेगा। और यदि उसे प्यास लगती है तो चपरासी अगर फ्री होगा, अगर खाली होगा उस समय में, तो चपरासी ही पानी पिलाएगा, ये नल को भी नहीं छुएगा। इतने सारे नियम, इतनी सारी कंडीशन बाबा साहब पे लगा दी गई। बाबा साहब को एक पल याद और आया कि वो बारिश का मौसम था और अपने भाई के साथ वो स्कूल से लौट रहे थे। बारिश होने लगी तो अपनी किताबों को भीगने से बचाने के लिए बाबा साहब एक ब्राह्मण के छज्जे के नीचे खड़े हो गए, और छज्जा छोटा था तो उन्होंने अपनी किताबें छज्जे की तरफ कर ली और पीठ बाहर की तरफ कर दी। उनके कमर तो भीगती रही, लेकिन किताबों को बचाने का वो प्रयास करते रहे। अब ब्राह्मण ने देखा कि एक अछूत का बालक मेरे छज्जे के नीचे खड़ा है, तो बाबा साहब ने उनको लात मार दी। तब कि दूसरे छज्जे के नीचे गाय खड़ी थी, उसको नहीं भगाया गया और बाबा साहब को भगा दिया। फिर बाबा साहब को वो बचपन याद आया कि नाई ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया, और एक बार वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे, और एक बार वो अपने पिताजी से मिलने के लिए गोरेगांव जा रहे थे। गोरेगांव स्टेशन से उतरे, उन्हें
स्टेशन से दूर जाना था, लेकिन तांगे वाले ने तांगे में बिठाने से इनकार कर दिया। बाबा साहब ने उसको अधिक पैसे देने का लालच दिया तो तैयार तो हो गया, लेकिन उसने कहा कि मैं तांगा नहीं हाँकूंगा, तांगा तुम्हें ही हाँकना पड़ेगा, मैं तांगे के साथ पैदल पैदल चलूंगा। जहां सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने से मनाही कर दी जाती हो, जहां कपड़े पहनने पर भी परहेज किया जाता हो, जहां लोगों के रहन सहन खान पीन से भी नफरत की जाती हो, जहां नजरें उठाकर बात करने पर भी ऐतराज किया जाता हो और लोग झूठन खाकर जीने पर मजबूर रहते हों, हजारों सालों से लोगों को मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जा रहा हो, बाबा साहब ने जब अपने शोषण की तरफ देखा तो ये समझने लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अपने अधिकार समझता हूं, मेरे साथ इतना बड़ा शोषण। उन्हें याद आया वो पल कि हाई स्कूल करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ना चाहते थे। मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में बाबा साहब को संस्कृत पढ़ाने से इनकार कर दिया जाता हो और संस्कृत में बाबा साहब ने डबल एमए किया, वो भी फ्रांस में जाकर। इस सारे चिंतन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचने लगे, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अच्छे कपड़े भी पहनता हूं, मैं साफ सुथरा भी रहता हूं, मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है, इतनी घृणा लोग मुझसे करते हैं। लेकिन जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जिस समाज के लोग अपने अधिकार नहीं समझते हैं, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया जाता होगा। और बाबा साहब ने उसी समय यह संकल्प लिया कि इस अमानवीय व्यवस्था को, इस शोषण की व्यवस्था को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। अगर इस व्यवस्था को मैं जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सका तो मैं गोली मारकर स्वयं की हत्या कर लूंगा। इस संकल्प के बाद बाबा साहब अम्बेडकर वापस पढ़ाई लिखाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। वहां से डीलिट करते हैं, बार लॉ करते हैं, डीसी करते हैं, पीएचडी करते हैं और लगभग 18 डिग्रियां प्राप्त करते हैं और 9 भाषाओं का ज्ञान हासिल करते हैं। इतना सारा पढ़ लिखने के बाद बाबा साहब भारत आते हैं और इस बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो घटना घटी वो दिल को झंझोड़ देती है। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, रमेश और इंदुमती। बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार में 8-10 लोग और उनका भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी माता रमाबाई पे थी। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। बाबा साहब के 2 बच्चे रमेश, इंदुमती, खुद रमाबाई और रमाबाई की बहन और भाई शंकर और गौरा, बाबा साहब का भाई बालाराव, उनका भतीजा मुकुंद राव और उनकी भाभी और बाबा साहब की बुआ, बाबा साहब की बहन जिसे छोड़ दिया गया था। तो इतने सारे परिवार के लोग थे और सारी जिम्मेदारी माता रमाबाई पे थी। अब माता रमाबाई दादर से वर्ली तक जो रोड पर मवेशियों का गोबर हुआ करता था उसको चुक चुक के लाती और रेलवे ट्रैक से वो कोयले चुक चुक के लेकर आती और दादर के मार्केट में उन्हें बेचती और उसी से जो पैसे आते जैसे तैसे वो अपने परिवार को पाल रही थी। ऐसे में उनकी बेटी इंदुमती बीमार पड़ गई। उसी समय बाबा साहब की चिट्ठी आती है कि कैसी है मेरी इंदुमती, घर का हाल चाल पूछती है। घर का हाल चाल पूछते हैं तो माता रमाबाई जवाब में पत्र लिखती है
कि तुम्हारी इंदुमती ठीक है, हष्ट-पुष्ट है, देखो खेल रही है, तब कि वो बुखार में तप रही थी। इसी तरह जब कभी भी चिट्ठी आई, माता रमाबाई ने अपनी तकलीफों के बारे में, घर की तकलीफ के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। इसी बीच में इंदुमती बीमार पड़ जाती है। बार-बार इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होती है और एक समय ऐसा आता है कि माता रमाबाई के पास उसके इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं रहते हैं। इलाज के अभाव में इंदुमती मर जाती है। बाबा साहब 2.5 साल के बाद वापस लौटते हैं, बंदरगाह पर उतरते हैं और बड़े खुश थे क्योंकि अपने परिवार में जा रहे थे काफी दिनों के बाद। तो बाबा साहब बंदरगाह से कुछ फल ले लेते हैं, कुछ मिठाइयां ले लेते हैं, कुछ कपड़े ले लेते हैं, परिवार में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर ले लेते हैं। 1-1.5 घंटे के सफर को मिनटों में पूरा करना चाहते हैं। घर पहुंचते हैं तो बड़े खुश थे। दरवाजे पे जैसे बाबा साहब पहुंचते हैं, माता रमाबाई बाबा साहब के स्वागत में आती है, उनको पानी देती है, उनकी आरती उतारती है, उनके पैर छूती है और बाबा साहब घर की तरफ देख रहे हैं, आवाज लगाते हैं, रमेश। तो उनका बेटा दौड़ कर आ जाता है, उनकी टांगों से लिपट जाता है। फिर बाबा साहब दूसरी आवाज लगाते हैं, इंदुमती। और इंदुमती नहीं आती है। फिर 2-3 बार आवाजें लगाते हैं, इंदुमती, 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 फिर भी नहीं आती है। तो बाबा साहब घर में घुस आते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं और दरवाजे को हटा के देखते हैं, शायद इंदुमती छुप रही होगी। दूसरे दरवाजे की तरफ देखते हैं, वहां भी इंदुमती नहीं थी। फिर बाबा साहब पर्दा हटा के देखते हैं, वहां भी इंदुमती नहीं थी। बाबा साहब पलंग के नीचे झांक कर देखते हैं, वहां भी इंदुमती नहीं थी। फिर बाबा साहब बाथरूम की तरफ जाके देखते हैं, वहां भी इंदुमती नहीं थी। फिर घर के बाहर आते हैं और रमाबाई से सवाल करते हैं, कहाँ छुपा दिया तूने इंदुमती को, कहाँ चलेगी मेरी इंदु। रमाबाई की आंखें गीली हो जाती हैं और वो सर झुका लेती है। बाबा साहब फिर सवाल करते हैं, कहाँ है मेरी इंदुमती, तूने कहाँ छुपा दिया। रमाबाई फूट फूट के रोने लगती है। फिर बाबा साहब रमाबाई फिर बाबा साहब रमाबाई की तरफ देखते हैं और उसके चेहरे को पकड़ के उससे पूछते हैं, कहाँ है मेरी इंदुमती। रमाबाई कहती है, तुम्हारी पढ़ाई की भेंट चढ़ गई। बाबा साहब भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं रमाबाई से, और शिकायत भरे लहजे में बाबा साहब से कहते हैं, रमा, मेरी बेटी मर गई और तूने मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी बेटी गुजर चुकी है। रमाबाई कहती है, तुम्हारी इंदुमती 1.5 साल पहले मर चुकी थी। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया, कहीं तुम अधूरी पढ़ाई छोड़ के वापस ना आ जाओ। बाबा साहब बाबा साहब रमाबाई से कहते हैं, रमा, तेरा ऐसा पत्थर का कलेजा कैसे हो गया, तूने मुझे मेरी बेटी के मरने के बारे में भी नहीं बताया। और फूट फूट के दीवार से लगकर रोने लगते हैं। रमाबाई पीछे से जाती है, हाथ रखती है उनके कंधे पर और कहती है, करोड़ों बेटियों का दर्द समझते हो, करोड़ों अछूतों को और करोड़ों बेटियों को आजाद करना चाहते हो। एक बेटी के इंदुमती के मरने पर आंसू बहा रहे हो, तुम इतने कमजोर हो। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, क्या परिस्थिति थी, क्या हालात थे, कितना दर्द बाबा साहब ने सहा। कुछ दिनों बाबा साहब नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं और वो वकील के पैसे को अपनाते हैं और प्रैक्टिस करने जाते हैं। रोज जाते हैं कलेक्ट्रेट और रोज खाली हाथ वापस आ जाते हैं।
काफी दिन गुजर जाने के बाद रमा ने एक सवाल कर लिया कि दूसरे वकील अच्छा पैसा कमाते हैं, तुमसे कम पढ़े लिखे हैं, तुम तो विदेश में पढ़कर आए हो, वो यहीं पढ़े हैं, उनके घरों पर सब कुछ, उनके घरों में किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुम्हें हमारे बच्चों का ख्याल कभी नहीं आता? तुम खाली हाथ क्यों आ जाते हो? बाबा साहब की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो कहते, रमा, मेरा समाज बहुत भोला भाला है, उन्हीं का शोषण होता है। वही लोग मुझसे वही लोग मेरे पास मुकदमा लेके आते हैं, शिकायत लेके आते हैं, जिनके पास तन ढक जिनके पास जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े ना हो, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत ना हो, जिनकी 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 लड़ाई कोई लड़ने वाला ना हो। मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं। मैं उनसे फीस कैसे मांग लूं? मेरे सीने में वो दिल नहीं है रमा। बाबा साहब सामाजिक आंदोलन छेड़ देते हैं। जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में जानवर सोच कर सकता था, गोबर कर सकता था, उस तालाब में इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये हक बाबा साहब प्राप्त करते हैं। बाबा साहब इसी समय महिलाओं की समिति गठित करते हैं, मजदूरों का मजदूरों का संघ बनाते हैं और सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल की स्थापना करते हैं और कलाराम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब मनुस्मृति का दहन करते हैं। इस संघर्ष में बहुत सारी मुश्किलों का सामना बाबा साहब को करना पड़ता है। आंदोलन में बाबा साहब का सर फूटता है, लाठियां पड़ती हैं, लेकिन बाबा साहब आंदोलन पीछे नहीं लेते हैं। इस संघर्ष में बाबा साहब अछूतों के नेता बन जाते हैं और बाबा साहब को गोलमेज परिषद में लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनवाइट करती है, लेकिन बाबा साहब को वहां जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दुखी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। रमाबाई उनकी आंखों में आंसू देकर पूछती है, तुम क्यों दुखी हो? बाबा साहब कहते हैं, रमा, मुझे लंदन जाना है, लेकिन मेरे पास किराए को पैसे नहीं है। ठीक उसी समय गंगाधर बीमार था, उसके इलाज के लिए जो पैसे रमाबाई ने रखे थे वो बाबा साहब को लाकर दे देती है और बाबा साहब पैसे देखकर कहते हैं, ये काफी नहीं है रमा। जहां करीब लगभग 2000 घर उनके समाज के थे, दरवाजे पे दस्तक दे देकर पल्लू फैलाकर भीख मांगती है, कोशिश करती है कि पैसे किराए के लिए पूरे हो जाएं। लोगों ने न जाने कितने लोगों ने धक्का दिया होगा। जब आज लोग आजादी का मतलब नहीं समझते, उस समय कैसे आजादी का मतलब समझा होगा। फिर भी कुछ पैसे इकट्ठे हुए, वो बाबा साहब ने फिर भी कुछ पैसे इकट्ठे हुए, वो रमाबाई ने बाबा साहब को लाकर दे दिए और वो पैसे लेकर बाबा साहब लंदन चले गए। लंदन जाकर गोलमेज परिषद में वो हमारी आजादी की जंग तो जीत गए। अंग्रेजों ने उनको कम्युनल अवार्ड से नवाजा। बाबा साहब के समाज को विशेष अधिकार दिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जिसका विरोध गांधी जी ने किया। फिर बाबा साहब हमारी आजादी की जंग जीत गए, लेकिन अपने बेटे गंगाधर की जंग हार गए। बाबा साहब वापस आते हैं, इधर गंगाधर मरा पड़ा है। एक आदमी आकर कहता है कि साहब, कफन के लिए पैसे दे दो। बाबा साहब अपनी सारी जेब चेक करते हैं, उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनका गला रुंध गया। रूंधे हुए गले से बोले, मेरे पास तो कफन के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले बाबा साहब को और अपमानित होना पड़े, रमाबाई ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने बच्चे पर चढ़ा दिया। कह दिया,
मेरे बेटे गंगाधर को मेरे आंचल के बिना नींद नहीं आएगी, ले जाओ मेरे बच्चे को। और बाबा साहब गांव-गांव अपने समाज को संगठित करने के लिए, उनको पाखंड अंधविश्वास से उठाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए जागरूक कर रहे थे। और वो घर बहुत कमाते थे। इसी बीच में उनका बेटा राजरतन, जो बाबा साहब की बाहों में खेला था, जिसको बड़ा होता वो देख रहे थे, उसको देखकर वो सपने बुन रहे थे। बाबा साहब राजरतन को शासक बनाना चाहते थे और वो रमाबाई से कहते भी थे, बड़ा होकर मेरा बेटा राजा बनेगा। लेकिन इलाज के अभाव में वो राजरतन भी मर गया। बाबा साहब को सूचना मिलती है, वो तुरंत आते हैं। रमाबाई रोती रोती बाबा साहब से सवाल करती है, तुम तो कहते थे तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, ये पार्थिव शरीर क्या बनेगा? बहुत सपने देखे थे तुमने राजरतन को लेकर, अब क्या होगा? बाबा साहब कहते हैं, रमा तू चुप हो जा, तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। मेरा एक राजरतन मरा है, लेकिन इस देश में करोड़ों राजरतन पैदा होंगे। मेरे समाज के लोग अब राजा बनेंगे। मैं इसके बीज बो चुका हूं। और राजरतन को दफना दिया जाता है। बाबा साहब बहुत टूट से जाते हैं। एक अच्छे भारत के निर्माण में, एक अच्छे देश के निर्माण में क्या क्या होना चाहिए, कैसा भारत होना चाहिए। बाबा साहब एक आदर्श भारत के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इधर मनुवादियों से भी लड़ रहे थे, और पत्राचार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। पूरे देश में मनुवादियों की ताकतों से लड़ने वाला व्यक्ति एक भी नहीं था, सिर्फ बाबा साहब थे। वो बिल्कुल निडर निर्भीकता के साथ हिमालय की तरह मनुवाद के आगे खड़े थे। बाबा साहब को सिर्फ हमारी जिंदगी की परवाह थी। बाबा साहब को मानवीय मूल्यों की परवाह थी। महापुरुषों ने जो मानवीय मूल्य तय किए, उन मूल्यों को बाबा साहब देश में स्थापित करना चाहते थे। संत रविदास ने कहा था, ऐसा चाहो राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, और राजा प्रजा सम बसें रहे दास रे प्रसन्न। ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। बाबा साहब सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। इसी सामाजिक संघर्ष में बाबा साहब अक्सर ऑफिस में रहते थे, या आंदोलन में रहते थे, या कहीं न कहीं किसी न किसी मीटिंग में रहते थे। सारा जीवन हमारी आजादी के लिए न्यौछावर कर रहे थे। ऐसे में रमाबाई बीमार पड़ गई और उनको टीबी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब तो इन्हें टीबी हो चुकी है, ये लाइलाज बीमारी है, अब तो आप इनकी सेवा कर लीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। बात सेवा की आई तो बाबा साहब कांप गए। जिस पत्नी को मैंने 2 गज कपड़ा लाके कभी नहीं दिया, जिस पत्नी को मैंने टाइम पर खाना नहीं दे पाया, जिस पत्नी के बच्चों का मैं इलाज नहीं करा पाया, जिसके पास बैठकर कभी मैंने उसके दुख सुख के बारे में नहीं पूछा, जिस पत्नी ने मेरे मिशन के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अब उस पत्नी की सेवा का ड्रामा मैं कैसे करूं?
कैसे प्रायश्चित करूं? रमाबाई सोई हुई थी। बाबा साहब माता रमाबाई के पास जाते हैं और उनके पैरों की तरफ चारपाई के नीचे बैठ जाते हैं और उनके पैर दोनों हाथों से पकड़कर अपना सर रख देते हैं और फूट फूट कर कहते हैं, रमा, और फूट फूट के रोने लगते हैं। रमाबाई तुरंत उठ जाती है, उनको संभालने की कोशिश करती है। बाबा साहब कहते हैं, रमा, मैं तेरा गुनहगार हूं। तूने तो पत्नी धर्म निभाया, लेकिन मैं पति धर्म नहीं निभा सका। रमा, तेरे चार चार बच्चे मेरे मिशन में कुर्बान हो गए। आज तेरी हालत अच्छी नहीं है। मैं तेरा गुनहगार हूं रमा, तेरे बच्चों का मैं गुनहगार हूं। हो सके तो तू मुझे माफ कर दे। रमाबाई भी रोने लगती है और रमाबाई के पास बाबा साहब बैठ जाते हैं और रमाबाई अपना सर बाबा साहब के कंधों पर रख देती है। बाबा साहब उसको गोद में ले लेते हैं और देखते देखते रमाबाई का शरीर निर्जीव हो जाता है, उसकी सांसें निकल जाती हैं। रमाबाई बाबा साहब की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। बाबा साहब रो पड़ते हैं, रमा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रमा, तुझे तुझे जीना होगा, तुझे जागना होगा, तुझे देखना होगा, अपनी आंखों से देख। मेरा समाज जब राजा बनेगा, मेरे भी समाज के लोगों के अपने घर होंगे, उनके भी बदन पे कपड़े होंगे, वो भी डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनेंगे। जो कभी अपने देश के शासक थे, हजारों साल बाद फिर वो शासक बनेंगे। रमा, उठ। ये आदर्श भारत, ये नया भारत तुझे देखना होगा अपनी आंखों से। रमा, तू बदलते भारत को देखी। रमा, उठ। रमा, उठ। रमा, उठ। रमा उठती नहीं, हमेशा के लिए सो जाती है। बाबा साहब अकेले रह गए। बाबा साहब का भाई भी मर गया, उनके पिताजी भी गुजर गए, उनकी पत्नी गुजर गई, उनके बेटे गुजर गए, तन्हा रह गए। अकेले होने के बावजूद भी, बहुत सारी बीमारियों का घर होने के बावजूद भी, बाबा साहब ने लड़ने का साहस नहीं छोड़ा। वो अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे। हमें क्या कुछ नहीं दिया बाबा साहब ने। हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें रास्तों पर चलने का अधिकार दिया, हमें घर बनाने का अधिकार दिया, हमें संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हमें डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनने का अधिकार दिया, हमें इस देश का शासक बनने का अधिकार दिया। हमने क्या दिया? जो संविधान बाबा साहब हमें देकर गए थे, उसी संविधान को लोगों ने खत्म कर दिया। मनुवादी मानसिकता के लोग, गैर बराबरी गैर बराबरी को कायम रखने वाले लोग संविधान का एक एक पन्ना फाड़ते गए, एक एक कानून की धज्जियां उड़ाते गए और हम मूक दर्शक बने रहे। आखिर कब तक?
कब तक इंसान के दुश्मन लोग मनमानी करते रहेंगे? कब तक इंसान इंसान का शोषण करता रहेगा? कब तक धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जाता रहेगा? कब तक इंसान को इंसान से बांटा जाता रहेगा? हम मूक दर्शक कब तक बने रहेंगे? ये देश हमारा है, तो इस देश की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान देना होगा जहां सबको बराबरी से जीने का अधिकार हो। कोई लैंडलॉर्ड ना हो, कोई लैंडलेस ना हो, कोई खा खा कर न मरे, कोई भूखे पेट न मरे, कोई शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई बुजुर्ग बेसहारा ना रहे। ऐसे भारत की कल्पना कीजिए। आओ हम सब मिलकर एक आदर्श भारत का निर्माण करते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, उस महानायक को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9643699499। मैं उमेश शंकर सार्जन, ब्लू पैंथर वॉइस से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय भारत, जय संविधान।